ज्ञानवापी परिसर का पूरा सच क्या है, यह अदालत के फैसले के बाद ही सामने आ सकता है। लेकिन अभी तक जो सच सामने आया है वो याचिकाकर्ताओं के दावे से मिलता जुलता दिख रहा है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत के सामने ज्ञानवापी परिसर का नक्शा पेश किया है और दैनिक पूजा के अधिकार की मांग की है। उस नक्शे के अनुसार आप देख सकते हैं कि ये प्लॉट नंबर 9130 पर मौजूद आदि विश्वेश्वर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग और ज्ञानवापी परिसर का नक्शा है। इसमें याचिकाकर्ताओं ने पूरब की ओर यहां पर हनुमान जी की मौजूदगी दिखाई है। इससे आगे बढ़ने पर दाईं ओर तहखाने का दरवाजा दिखाया गया। ये बीच का पूरा हिस्सा तहखाने के तौर पर दर्शाया गया है। इसके बाद पश्चिम की ओर श्रृंगार गौरी मंडप की दीवार पर मस्जिद की छत की बात दर्शाई गई और यहीं पर यह हिस्सा उसे मस्जिद कमेटी ने अब बैरिकेड कर लिया है। इसी बैरिकेड के ठीक सामने श्रृंगार गौरी मंदिर के बाकी देवी देवताओं को दिखाया गया है और इधर उत्तर की ओर मस्जिद का गेट दिखाया गया है। इसी नक्शे के आधार पर याचिकाकर्ताओं ने अदालत में 13 बिंदुओं में दावा किया और उसी दावे के 11 नंबर बिंदु में लिखा था कि परिसर के अंदर शिवलिंग मौजूद होने की संभावना है। इस लिहाज से देखा जाए तो याचिका में किए गए दावे अब सच होते दिखाई दे रहे हैं। काशी में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के साथ 31 वर्ष पुराने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की चर्चा अचानक तेज हो गई। आज आपको हम बताते हैं कि ये क्या है और क्यों हिंदू समुदाय इस कानून का विरोध करता है। इस कानून को समझने के लिए आपको 1990 के राम मंदिर आंदोलन के दौर में चलना है। 1990 के दौरान जब अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन तेज हुआ तो केंद्र सरकार को लगा कि देश भर में अलग अलग धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद बढ़ सकता है और इससे हालात गंभीर हो जाएंगे। ऐसे में नरसिंह राव सरकार 11 जुलाई 1991 को पूजा स्थल कानून लेकर आई। इस एक्ट के अनुसार 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में था और जिस समुदाय का था भविष्य में भी उसी का रहेगा। चूंकि अयोध्या का मामला उस समय हाईकोर्ट में था, इसीलिए इस कानून से उसे अलग रखा गया। 1991 में केंद्र सरकार जब ये कानून लाई तब भी संसद में इसका विरोध हुआ था और इस मामले को संसदीय समिति के पास भेजने की मांग उठाई गई थी। हालांकि ये एक्ट पास होकर लागू हो चुका था। इसके बाद नवंबर 2019 में राम मंदिर विवाद पूरा होने के बाद काशी और मथुरा सहित देश भर के लगभग 100 मंदिरों की जमीनों को लेकर दावेदारी की बात उठने लगी। लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के कारण दावेदारी करने वाले लोग अदालत का रास्ता नहीं चुन सकते। इससे यह विवाद और बढ़ता चला गया। हाल ही में बीजेपी नेता और एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। याचिका में कहा गया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप कानून हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करता है। उनके जिन धार्मिक और तीर्थ स्थलों को विदेशी आक्रमणकारियों ने तोड़ा, उन्हें फिर से बनाने के कानूनी रास्ते को बंद करता है। इस याचिका में एक्ट की धारा 2, 3 और 4 को चुनौती दी गई है। इसमें विशेष रूप से कानून के सेक्शन 4 का सब सेक्शन 3 कहता है कि जो प्राचीन और ऐतिहासिक जगहें हैं उन पर यह कानून लागू नहीं होगा। इस कानून में एंशिएंट साइट्स की परिभाषा भी दी गई है, जिसके अनुसार 100 साल या उससे अधिक पुराना कोई भी निर्माण हो तो उसे प्राचीन माना जाएगा। इस नियम के हिसाब से कानून के कुछ जानकारों का मानना है कि मथुरा और काशी के मंदिरों के मामले में इस कानून से ये बाहर हो जाते हैं। याचिका के अनुसार ये कानून संविधान के समानता के अधिकार, गरिमा के साथ जीवन के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में दखल देता है। इसीलिए इस पर रोक लगानी चाहिए। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जिसकी सुनवाई होनी है। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लाने वाले अश्विनी उपाध्याय से हमने बात की, उनके तर्क भी सुने। काशी का मामला हो या मथुरा का, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उस पर लागू ही नहीं होता है। जो लोग बार बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दुहाई दे रहे हैं, एक बार वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 4 का सब क्लास 3 पढ़े। सब क्लास 3 में लिखा हुआ है कि जो एंशिएंट मोन्यूमेंट हैं उनके ऊपर यह कानून लागू नहीं होगा। और एंशिएंट मोन्यूमेंट भी डिफाइंड है, उसी कानून में डिफाइंड है जो सेक्शन 4 के सब क्लास 3 में लिखा हुआ है। 1958 का कानून है। उस कानून में एंशिएंट मोन्यूमेंट जो डिफाइन किया है उसमें यह कहा गया है कि ऐसी संरचना, ऐसा स्ट्रक्चर जो 100 साल से ज्यादा पुराना हो उसको कहते हैं एंशिएंट मोन्यूमेंट। तो काशी ज्ञानवापी भी 100 साल से ज्यादा पुराना है, मथुरा भी 100 साल से ज्यादा पुराना है, भोजशाला भी 100 साल से ज्यादा पुराना है, भद्रकाली भी 100 साल से ज्यादा पुराना है, जौनपुर की अटाला भी 100 साल से ज्यादा पुरानी है।
इसलिए ऐसे स्ट्रक्चर के ऊपर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। और यदि लागू भी होता है तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर लंबी बहस सुना है। बहस सुनने के बाद सरकार को नोटिस जारी किया है। सरकार को नोटिस जारी किया है, सरकार का अभी तक जवाब नहीं आया है। जवाब नहीं आने का मतलब यह हुआ कि सरकार भी हमारी मांग को जायज मानती है। जैसे कहते हैं मौनम स्वीकार लक्षणम, वैसे एक जुडिशियल डॉक्ट्रिन होती है साइलेंस इज एक्सेप्टेंस। हमने अगर कोई पिटीशन फाइल किया, हमने किसी कानून को चैलेंज किया और उस पर अगर सरकार मौन है तो इसका मतलब सरकार मानती है कि ये हमारी जो मांग है जायज है। दूसरी बात वक्फ एक्ट, तो वक्फ एक्ट को भी हमने चैलेंज किया हुआ है, वो भी मामला सब जुडिस है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी सब जुडिस है, वक्फ एक्ट भी सब जुडिस है, इसलिए ये लागू ही नहीं होता है।